सितंबर तक टेबल टेनिस पैरा रैंकिंग चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन हुआ। टेबल टेनिस फेडरेशन के तहत इस आयोजन में देश भर से खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन होगा और शाम को इसकी अवार्ड सेरेमनी भी हमें देखी। जी मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजलक्ष्मी। तो कहाँ से आए हैं आप? बैंगलोर। आपकी ये टेबल टेनिस जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, कैसी रही आपकी जर्नी और क्या कहाँ कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया? एक्चुअली मैं 10th स्टैंडर्ड में डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर थी। तब मैं एबल बॉडी थी और अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो आई एम ऑन व्हील चेयर। तो व्हील चेयर टेबल टेनिस शुरू करके 2 साल हो गया और स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मैंने भाग लिया है और मेडल्स भी जीते हैं इंडिया के लिए। बाहर देशों में मैंने इजिप्ट और कजाकिस्तान में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया के लिए। मैं जयेश आचार्य, टूर्नामेंट डायरेक्टर। इंदौर में 3 सितंबर से 5 सितंबर तक खेली जाने वाली यूटीटी प्रथम पैरा राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस स्पर्धा का आज समापन दिवस है, जहां पर देश भर से आए हुए पैरा खिलाड़ियों की टूर्नामेंट यहां पे आयोजित की गई है, जिसके अंदर क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मेल फीमेल ये दोनों में इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिसका पुरस्कार वितरण आज शाम को किया जाने वाला है। ऐसी 3 राष्ट्रीय रैंकिंग स्पर्धाएं आयोजित की जाती है देश भर में, जिसके आधार पर भारतीय टीमों का चयन किया जाता है और यूटीटी हमारी इस स्पर्धा की प्रमुख प्रायोजक है, जिनके सौजन्य से हम ये स्पर्धा करते हैं और 1,26,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को दी जा रही है। और इसमें देश भर के प्रमुख खिलाड़ी जो एशियन मेडलिस्ट हैं और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पदक हासिल किए, वो भी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। आज स्पर्धा का पुरस्कार वितरण भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के महासचिव श्री कमलेश मेहता जी को मुख्य अतिथि भी किया जाएगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव गुप्ता है, मैं हरियाणा गुड़गांव से आया हूँ मैं। तो सर, ये जो 3 दिवस का कार्यक्रम है, इसमें आपने कैसे पार्टिसिपेट किया, ये हमारे दर्शकों को बताइए। ये हैं, इन्होंने क्लास 3 में पार्टिसिपेट किया है और अभी सेमी खेलेंगे ये पंजाब के शुभम वाधवा के साथ में, और ये हमारी फर्स्ट नेशनल रैंकिंग चल रही है। इसके बाद में हमारी 2 और रैंकिंग होंगी और उसके बाद चैम्पियनशिप। और कुछ जो आप बताना चाहें इसके बारे में, टेबल टेनिस टूर्नामेंट के बारे में? यहाँ पे एसेसिबल और अच्छा एरिना लगा रखा है इंदौर वालों ने। इसके जो विनर्स होते हैं वो आगे उनको कहाँ मौका मिलता है, इसके बारे में कुछ बताइए। विनर्स को गवर्नमेंट स्पॉन्सर करके इंटरनेशनल भी भेज दिया। सर, क्या नाम है आपका? राकेश मोदी। तो कब से आप टेबल टेनिस खेल रहे हैं? मैं 4-5 साल से खेलता हूँ पैरा टेबल टेनिस। पहली बार मैं जब फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया तो इंदौर आया था यही स्टेडियम पे, तब से खेल रहा हूँ। जी, तो और कुछ आपकी जर्नी के बारे में बताइए। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ये पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ियों को देखता हूँ और टेबल टेनिस के लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बड़ौदा में। गुजरात में भाविनाबेन जब से ओलंपिक मेडल लाए तब से गुजरात से काफ़ी प्लेयर है जो ये इसके लिए आकर्षक हुए हैं और हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ हर बार खेलने आते हैं। ये रैंकिंग टूर्नामेंट थी, मैं प्री क्वार्टर तक आया था और बाहर निकल गया हूँ। और मेरे को जो सेमीफाइनल फाइनलिस्ट है खिलाड़ी होते हैं उनकी गेम देखने की भी बहुत मज़ा आती है। बहुत ही अच्छा आयोजन होता है पैरा टेबल टेनिस का। क्या प्लानिंग है आपकी, आगे भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? हाँ, मैंने सोचा है कि मैं जब तक ये पैरा टेबल टेनिस गेम रहेगा तब तक मैं पार्टिसिपेट करूँगा, भले मैं हारूँ या जीतूँ। क्या नाम है आपका? जय भोले दवे नाम है मेरा, मैं गुजरात से। कहाँ से आए हैं? गुजरात से, वडोदरा। हाँ, तो आप कब से टेबल टेनिस खेल रहे हो, आपकी जर्नी कैसी रही उसके बारे में बताइए। मैं 2 साल से खेल रहा हूँ। मेरे दोस्त खेलते थे राकेश मोदी, तो उनके साथ खेलना शुरू किया और अभी 2 साल से खेल रहा हूँ और 2 बार खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट लिया है और 5 बार ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और इस बार फर्स्ट टाइम सिल्वर मेडलिस्ट। थैंक यू। कमलेश मेहता, सेक्रेटरी जनरल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। आज ये पहली रैंकिंग टूर्नामेंट है यूटीटी पैरा नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2025, जो इंदौर में अभय प्रसाद स्टेडियम में यहाँ पे एमपी टेबल टेनिस एसोसिएशन के अंडर
ये ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि इसमें 222 एंट्रीज आई है और मोर देन 20 स्टेट्स के पैरा प्लेयर्स हैं। और जब से पैरा इवेंट ओलंपिक में भी जुड़ा है तब से पैरा खेल बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका बहुत ही एनकरेजमेंट है, इसके लिए भी बढ़ रहा है। और तीसरी बात है कि हमारे प्लेयर्स वर्ल्ड में भी अच्छा कर रहे हैं। ओलंपिक मेडल पैरा में है हमारे पास, एशियन गेम्स में मेडल है, कॉमनवेल्थ में मेडल है। तो इस तरह से ये लोगों को एक इंस्पायर करता है और हमें ये कहना में खुशी होती है कि पैरा इवेंट की जो शुरुआत हुई है वो यहीं से शुरुआत हुई है। आज 54 प्लेयर्स खेलते थे और आज उससे 250 के करीब एक्टिवली खेल रहे हैं। ये इसका श्रेय जाता है तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन और ओम सोनी जी और जयेश आचार्य और प्रमोद गंगराड़े, ये तीनों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें और उसकी टीम ने ये किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पैरा प्लेयर्स टेबल टेनिस का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विद्या कुमारी। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो बिहार से हूँ प्रॉपर, लेकिन मैं चंडीगढ़ से 9 साल से रह रही हूँ चंडीगढ़ में। आपको बहुत बहुत कांग्रेट्स, आपका सिलेक्शन फाइनल में हुआ। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए आपकी टेबल टेनिस की जर्नी कैसी रही? मैम, सबसे पहले मैंने चंडीगढ़ स्पैन रिहैब से रैकेट पकड़ना सीखा 2020 में। फर्स्ट मैच खेला नेशनल, उसके बाद सेकेंड मैच हमने सेकेंड 2021 का नहीं किया क्योंकि मेरा सर्जरी हुआ फिर से, और 2022 से मैं कंटिन्यूस खेल रही हूँ। मैं इंडिया नंबर 2 हूँ और आज मेरा फाइनल है अभी नेशनल, इस साल का नेशनल फर्स्ट रैंकिंग चैम्पियनशिप में। तो कैसे आप मोटिवेट हुए कि आपको इसी गेम में आगे बढ़ना है? एक्चुअली मैं जहाँ सेंटर में रहती हूँ वहाँ पे हमारे रिहैब सेंटर में, तो वहाँ पे हर एक जिसके पास जो स्किल्स है हमारे थेरेपिस्ट को बताते हैं कौन सा स्किल्स कौन करता है। तो हमने बास्केटबॉल भी ट्राई किया, स्विमिंग भी किया और टेबल टेनिस खेला। तो इसको खेल के मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज भी वो सब थोड़ा सा, मैं क्या न्यूरोपैथिक पेन मतलब थोड़ा सा है कि हमें बैलेंसिंग की थोड़ा इशू, हमारा हाई लेवल इंजरी है, तो ये हमारे लिए आसान है टेबल टेनिस। और इन्जॉय भी है इसमें, और इसमें फिटनेस के साथ साथ सारा कुछ, क्योंकि हम जब मैच खेलते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम। मैं अभी इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मैंने 5 बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जिससे मेरे मिक्स डबल्स में 2 सिल्वर और सिंगल में 1 ब्रॉन्ज रहा। और अभी जर्नी रुकी नहीं, आगे मतलब कि चलना ही है इस पर। तो नेक्स्ट ईयर 2026 में एशियन आने वाला है, तो मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं इसमें इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूँगी। मतलब मैं इंडिया के लिए खेलूँ, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। तो मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूँ आगे बढ़ने के लिए। आगे बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या और बेहतर करें? मैम, हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, तो हमारे पास क्या है कि हम जब भी शिफ्ट होते हैं या बेड टू चेयर या कहीं भी हम ट्रेन से सफ़र करते हैं या फ्लाइट से, तो हमें शिफ्टिंग के लिए थोड़ा भी खरोच आएगा, हमें तो बेड सोर बन जाएगा और हमें यूरिन मोशन का कोई सेंसेशन नहीं होता। तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल नहीं है, हम कुछ नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कुछ। इस सब में मुश्किलें आती हैं। और आगे क्या है कि जो अभी तक हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिला, हम अपने रिहैब सेंटर या चंडीगढ़ स्पैन रिहैब ही हमें अभी तक सपोर्ट कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट से मैं ये चाहूँगी, उम्मीद करूँगी कि वो जैसे कि प्लेयर आगे बढ़ना चाहते हैं उससे सपोर्ट करे। फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे पास, अगर वो सपोर्ट करे तो बहुत सारे इंडिया से प्लेयर निकल के जा सकते हैं और इंडिया का नाम रोशन कर सकते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? आई एम राजकुमार खुराना। तो कहाँ से आए हैं आप? आई एम फ्रॉम दिल्ली। सर, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। टेबल टेनिस में आपकी जर्नी कैसी रही और आगे की क्या प्लानिंग है? मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मैं टेबल टेनिस बचपन से ही खेल रहा हूँ और ड्यू टू मेरे बड़े ब्रदर कृष्ण खुराना खेलते थे और प्रैक्टिस पार्टनर थी इंदुपुरी जी, जो कि 8 टाइम्स इंडियन चैम्प रही थी। तो उनको देख देख के मैं भी इंस्पायर हुआ और बराबर मैंने टेबल टेनिस स्टार्ट किया। तो आज लगभग खेलते हुए मेरे को 50 ईयर्स हो गए हैं टेबल टेनिस में। और कुछ जो आप बताना चाहें आपके बारे में? टेबल टेनिस में अभी भी मैं करंटली दिल्ली का चैम्पियन हूँ और मैं बराबर नेशनल खेलता हूँ और नेशनल में भी मैंने कई अवार्ड्स वगैरह जीते हैं और दिल्ली में भी बराबर स्टेट में भी जीतता रहा हूँ। और इसके अलावा मैं मीडिया लाइन से हूँ, आई एम एक्टर प्रोड्यूसर और मैंने कई फिल्में भी करी हैं और सीरियल्स, फिल्में और टेली मूवीज़। मैंने 2 मूवी प्रोड्यूस भी करी हैं जिसमें उनका नाम है जागृति एंड इंटरनेशनल पैडमैन। इन दोनों मूवीज़ में मेरे को नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। और जागृति मूवी में चाइल्ड लेबर के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर किया गया था, जिसमें छोटे बच्चे को अगर पढ़ाया जाए तो बड़ा होकर के वो मवाली बनने के बजाय डॉक्टर, इंजीनियर
या अच्छा नागरिक बन सकता है। इसी तरह से इंटरनेशनल बैडमिंटन में भी दिखाया गया है कि लेडीज़ के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती है। जब कोई गाँव की लड़कियाँ होती हैं कुछ, तो उनको पैड्स वगैरह के लिए कितनी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि वो घर में भी बात करते हुए झिझकती हैं और केमिस्ट वाले की शॉप पे भी जा कर के अपने लिए पैड्स वगैरह के लिए बात करने में उनको झिझक आती है, शर्म आती है। तो उस चीज़ की अवेयरनेस के लिए ये हमने मूवी बनाई है, जिससे सभी के लिए ईजी हुआ था। और आज इस वजह से इस मूवी की वजह से 18 अवार्ड मेरे को मिल चुके हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप कोच भी हैं, तो यहाँ पर हम लोग ने बात की और पार्टिसिपेंट से पूछा, तो उनका ये कहना है कि कोचेस ढूंढने में और यहाँ पर जो भी मार्गदर्शन मिलता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आई एम अ सर्टिफाइड पैरा का मैं सर्टिफाइड कोच हूँ। ITTF और PTT का मैंने कोचिंग कोर्स कर रखा है। और नेचुरली जो बच्चे यहाँ बता रहे हैं आपको, तो वाकई में ही उनको प्रॉब्लम्स आती है। कुछ उनके पैरा वाले हैं, तो कुछ किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी की लेग्स में प्रॉब्लम है। तो उनको बहुत ही केयर ढंग से, बड़े तरीके से उनको सिखाया जाता है। एक एक पॉइंट के लिए बड़ा माइन्यूटली देखा जाता है, उनके माइंड के हिसाब से उनको सिखाया जाता है। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स दे रही है। और जहाँ तक कोचिज़ की बात है, तो कोचिज़ भी बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं और मैं चाहूँगा कि वो और भी अच्छे ढंग से उनको कवर अप करें। और आज हमारे बच्चे जो हैं पैरा वाले, वो नेशनल इंटरनेशनल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ उससे भी ज़्यादा परफॉर्म आगे फ्यूचर में करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अम्बरीश वर्मा। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ। तो आपके बारे में बताइए कुछ, आपकी कैसी जर्नी रही है टेबल टेनिस को लेकर? टेबल टेनिस मैं स्कूल टाइम में कभी बचपन में खेलता था और फिर 11th के बाद से मैंने वो खेलना बंद कर दिया ड्यू टू स्टडीज़। बाकी फिर उसके बाद मेरा कुछ मेडिकल कंडीशन बना स्पाइनल इंजरी की वजह से, तो मेरा वो प्ले ख़त्म हो गया था। सो रिसेंटली शायद 6 महीने पहले मैं ऐसे ही एक दिन सोचने लगा कि क्या दोबारा से टेबल टेनिस थोड़ा सा भी खेलने की मेरी पॉसिबिलिटी है या नहीं। तो मैं रोशनारा क्लब गया, जहाँ पे मेरे को राजकुमार सर मिले। तो वहाँ मैं जब खेल रहा था, तो इन्होंने मेरे को आइडेंटिफाई करा, मेरा गेम प्ले देख करके बोले कि तुम अच्छा खेलते हो, तो तुम्हें पैरा में ट्राई करना चाहिए। मैं जानता नहीं था पैरा के किस तरीके के पैरामीटर्स हैं और एज लिमिट होती है नहीं होती है। तो मैंने इनसे यही बोला कि मुझे आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से शायद एज लिमिट की वजह से मैं नहीं खेल पाऊँ। तब इन्होंने क्लियर किया कि पैरा में एज लिमिट का कोई चक्कर नहीं है और आप खेल सकते हो। तो मेरे लिए वो एक इन्होंने एक बहुत मैं कहूँगा लाइफ का बहुत बड़ा एक मेरे को गिफ्ट दिया, ये चीज़ मेरे को बता करके। और फिर इन्होंने मेरे को प्रमोट करा और मेरे को गाइड करने के लिए मेरे साथ कोचिंग मेरे को ज्वाइन करवाई। फिर 1 महीना 1.5 महीना मैंने इनके साथ कोचिंग करी और उसके बाद इस नेशनल टूर्नामेंट में इन्होंने मेरे को एनरोल करवाया। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और इनको बहुत दिल से थैंक यू कहता हूँ। और यहाँ आकर के मुझे ये चीज़ देख करके और अच्छा लगा और इनफैक्ट मैं और इंस्पायर हुआ कि जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, उन लोगों को इस माध्यम से, इस गेम के माध्यम से अपनी मेडिकल कंडीशन के बियॉन्ड सोचने का एक मौका मिल रहा है। और वो इस तरीके का मिल रहा है कि जिसमें वो अपने ही उस ग्रुप में अपने आप को नॉर्मल फील करके और एक कम्पिटिटिव स्पिरिट से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये चीज़ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों को मैंने देखा है कि जिन लोगों के पास इस तरीके का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो लोग इवेंचुअली लाइफ में बहुत ज़्यादा मरोस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ ख़राब कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि ये वाला स्पोर्ट नहीं, इनफैक्ट एनी ऑफ द पैरा स्पोर्ट्स, अगर कोई भी अगर अपने लिए उसमें एक भी बार कोशिश करने की ट्राई करें, तो उसको लाइफ का नया मीनिंग मिलता है। और यहाँ पे मैं जितने भी सपोर्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, MPTTA है, गवर्नमेंट है, इन सबको मेरा दिल से थैंक यू है कि उन्होंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म जनरेट करा है जिसमें इन लोगों को ये एक मौका मिल रहा है कि वो अपना एक लाइफ का एक ब्रांड न्यू चैप्टर एक बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं।